हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए ना, सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने सारे लोग कितने त्याग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में कहीं प्राइवेट नौकरी करते थे, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण होता था, अपनी ज़रूरतें पूरी होती थी, उसको भी छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, कहीं और जाकर तैयारी करते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग के पास पैसे नहीं रहते हैं, कहीं से व्यवस्था करके वो कोचिंग खरीद रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, बहुत सारा त्याग कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा अगर हम मशक्कत कर ही रहे हैं, इतना हम कुछ कर ही रहे हैं एक कुछ पाने के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो मेहनत ऐसी होनी चाहिए ना कि वहाँ पे लेकिन न लगे। बाद में हमें ये बात न बनानी पड़े कि इस वजह से मेरा नहीं निकला, या ये वजह आ गई थी सामने, मैं इस वजह से पढ़ नहीं पाया, या ये ना हो। अब जब आपने छोटा सा भी, मैं ये कहती हूँ ना, छोटा सा भी अगर कोई त्याग किया है, या नौकरी पाने के लिए आपने छोटा सा भी कुछ ऐसा प्रयास किया है, आपने कोचिंग ही खरीदा है, आपने किताबें ही खरीदी है, आप अपना पैसा लगाया है, अगर कुछ भी छोटा सा किया है, तो अब बारी आपकी है, मेहनत करने की बारी आपकी है। अब मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि फिर ये ना हो कि मेरा नहीं हुआ इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, और एक प्रश्न मैं पहले ये लेती हूँ जो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कोचिंग को लेके, कि कोचिंग में सर बहुत डीपली पढ़ाते हैं। जैसे अतुल एकेडमी की मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने जहाँ से पढ़ा था, और भी जैसे बहुत सारे लोग का ऐसा कोचिंग है ना, मैं सुनती हूँ कि बहुत डीपली पढ़ाते हैं। मैं जहाँ तक पढ़ी हूँ अपने सर से, सुनील बिजला सर से, डीपली उतना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि परीक्षा में किसी को नहीं पता है कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। और मैंने तो ये महसूस किया था कि वो तो काम की ही चीज़ें पढ़ाते हैं, है ना, जितना ज़रूरी है। किसी चीज़ को समझने के लिए ना, बेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, भूमिकाएं बनानी पड़ती हैं, उसके तह तक जाना पड़ता है, तब वो चीज़ आपको समझ में आएगी। इसलिए ना वो सर लोग होते हैं ना, वो डीपली चले जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको डीपली अध्ययन करना ही पड़ेगा। आपको ऐसी गहराई से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी परीक्षा निकलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न नहीं, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो जब गहराई से अध्ययन हुआ रहता है, तो परीक्षा में आप कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ प्रश्न ऐसे ही आएंगे जिसकी तैयारी आप कहीं नहीं किए रहेंगे, जो आपके आँख के सामने कभी नहीं आया रहेगा। उसको डील कैसे करेंगे? तो वही तभी काम आता है जो आप गहन अध्ययन किए रहते हैं, वो वहाँ पे काम आता है, आपका अनुभव काम आता है। आप जो वहाँ पे अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, वो वहाँ पे काम आता है। तो इसलिए गहराई से अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई, देखिए क्या है ना, कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ध्यान दीजिए कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है कि नहीं। सिलेबस हमेशा हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, हमेशा आपके टेबल पे होना चाहिए। उसके अगर बाहर जा रहा है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस के अंदर है जो चीज़ें, वो डीपली हैं, तो डीपली ही पढ़ना है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा हम लोग रचनाएँ पढ़ते हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, ये सारी चीज़ें ना सबके विषय में, सबके पात्रों को भी पूछता है। अब ये पात्र का नाम रटना मेरे ख्याल से मुझे, मेरे तो दिमाग से उतर जाता है। जब तक आप उसकी स्टोरी नहीं जानेंगे, उसके कथानक को नहीं जानेंगे, आपके पात्र आपको याद नहीं हो, मन में नहीं बैठता है। तो इसका भी मैंने पहले बताया कि मैं क्या करती थी कि वही कहते हैं ना, गहन अध्ययन करना, डीपली आपको जाना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च कर लेती थी किसी कहानी के बारे में, किसी उसके बारे में, एक बार पढ़ लेती थी। मूवी कितनी सारी हैं, जब मन ऐसा होता था तो वही उसी से रिलेटेड करके, जैसे रजनीगंधा वगैरह का ऐसी मूवी है, तो मैंने सर्च कर करके, ये यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा, वहाँ से पात्रों के नाम याद किए, कहानी क्या है। जैसे तीसरी कसम, ये और भी कई ऐसी पिक्चर है ना जो हमारे उस पर बनी हुई है। तो लाल पान की बेगम, ये सारी चीज़ें कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया। कार्टून वर्जन में प्रेमचंद की कितनी कहानियां बच्चों वाली। तो ये क्या कहते हैं कि पात्र अगर पूछेगा, रंग भूमि, ये सब सारी चीज़ें, मेरा तो एक क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया था, उसने पूछा था पात्र किसके हैं, तो मेरा तो ऐसे ही याद आ गया था कि ऐसे ही है। तो गूगल से सर्च करके, ऐसे करके, तरह तरह के अपने खुद टेक्निक लगा के, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो तो अलग बात है, किताबों में जो दिया है वो अलग बात है, अपने से दिमाग लगा लगा के और कितना गहराई तक हम जा सकते हैं, कोई चीज़ छूटे ना हमसे, तो ये करना पड़ेगा। इसके लिए भागिए मत आप कि इसलिए मेरी परीक्षा मतलब ये ना रहे कि परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं, परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आते, इस चक्कर में आप न रहें। जो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सामने चीज़ें आ रही हैं, उसको आप पढ़ते रहिए और उसको सोचते रहिए उसके बारे में, तभी वो चीज़ें गहराई से याद होंगी आपको। और क्या है ना कि अभी ये जो टाइम है ना,
ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप समझ नहीं सकते हैं। अभी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहले बताने वाली थी, लेकिन मैं पहले आप लोगों के सवाल का जवाब दी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप लोगों को भी पता होगा कि 8वां वेतन आयोग का बहुत दिन से चर्चा चल रहा है, 26 लग भी गया है, 27 तक हो सकता है कि हम लोग को सैलरी में इंक्लूड हो जाए। कितना बढ़ेगा, क्या होगा, इस पर बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पर तमाम वीडियो, कोई कह रहा था अरे नहीं बढ़ेगा, 5,000 10,000, ऐसे भी निराशावादी बातें करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, आशावादी बातें करने भी बहुत सारे लोग बढ़ा बढ़ा के एकदम से, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कल था ना, एक बैठक थी जो सरकार से मांग रखते हैं लोग, वो सारी मीटिंग हुई है, तो उसके लिए उन लोगों का जो डिमांड है, जो केंद्र सरकार से मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, तो उनका 3.83 इतना है कि फिटमेंट फैक्टर जो है उतना होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर उतना नहीं भी करेगी तब भी 3 तक तो पहुंच ही सकता है। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर 3 तक ही पहुंचेगा तो शायद उसका ये था कि आपका जो मूल वेतन होता है उसमें 3 गुना उसका ऐसा इजाफा होता है। अगर ऐसा हुआ, अगर सैलरी डबल भी हो जा रही है, आप इतना भी सोचिए, तब भी आप सोचिए कि कितना अच्छा है। और ये खुशी की बात तो मेरे लिए है भाई, मेरा तो बहुत काम हो जाएगा। डबल की बात नहीं, बहुत अच्छी खासी उछाल आएगी सैलरी में, ये तो मुझे पता। अभी मैं सारा वीडियो देखी हूँ, कहीं ना कहीं मतलब सरकार को भी है ना कि कोई वजह नहीं है ऐसा कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि वही बात है कि दिखाया तो ये जाता है कि आर्थिक रूप से हमारा देश बहुत समृद्ध हो रहा है, हम इतने चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर में हैं पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो फिर हम लोग की सैलरी काहे कम है? तो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको मिलना भी चाहिए उस हिसाब से। बाकी कंट्री में देखिए ना, जितने भी कर्मचारी होते हैं सब रिच होते हैं, कितने भी मतलब कम से कम उसमें लेवल के होते हैं ना कि उनकी सैलरी अच्छी होती है वहाँ के हिसाब से भी। ऐसा नहीं है कि कहेंगे डॉलर वहाँ का होता है तो वहाँ के हिसाब से महंगाई ठीक है, लेकिन वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, हमारे इंडिया में ही कम होता है। तो लेकिन अब यहाँ भी ये मांग उठ रही है कि यहाँ भी अच्छी करिए, जब सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा, होगा ही, तो मतलब सारे काम हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अभी इतनी सैलरी मिलती है तो इतना काम हो गया, अगर उतना मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, बस बहुत सारी चीजें नहीं सामने आने लगती हैं। तो ये अब देखिए, इसमें फायदा ये है कि हम लोग जैसे नई भर्ती वाले हैं, 21 वाली भर्ती के हैं, इसके पहले वाले जो 17 में आए थे, 13 वाली भर्ती 17 में हुई थी, फिर और भी इसके पहले वाले थे। अब देखिए लगभग सबका बराबर ही एक तरह से स्केल हो जाएगी, है ना, जब ये बढ़ेगा तो। और जो अभी आप लोग परीक्षा देने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के, और इसकी जो भर्ती होगी, आपको नहीं पता है कि कब क्या होगा। जैसे हम लोग की भर्ती 2 महीने में हो गई थी, आपका पता नहीं, हो सकता है 1 ही महीने में हो जाए। अच्छा सोचिए, तो आपकी जब भी भर्ती होगी तो आपको लाभ, आपको लोगों को तो और लाभ मिलेगा जो नई भर्ती वाले होंगे। मतलब उनका सीधे पहले जैसे हम लोग की शुरुआत हुई थी उससे वही अब इतने से ज्यादा आप लोगों की शुरुआत होगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लग चुका रहेगा। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा मतलब सुनहरा मौका है आपके हाथ में, अपने पूरे भविष्य को बनाने का, सपने को पूरा करने का। और एक बार जब आपकी लगेगी, आपको लगेगा और करना चाहिए और करना चाहिए। तो इसलिए जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। यही एक वजह सोचिए कि अगर नहीं लगेगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया भर के नियम, जी के जीएस टेट ये वो दुनिया भर का लगा देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अभी ये मौका है, अभी कुछ नहीं, अभी आपके हाथ में सारी चीजें कर लेंगे। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, सैलरी आपकी हम लोगों की डबल ट्रिपल हो जाएगी। ट्रिपल समझिए, डबल क्यों बोलना, अच्छा बोलिए। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पूरा, आप लोग न्यूज सुन सकते हैं कि ऐसी बातें हुई हैं, और कितना भी कम करेगी सरकार तो वहां तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो अगर इतना भी हो जाता है तो आपकी शुरुआत ही इतने अच्छे से होगी। सोचिए, जो कभी आप कल्पना नहीं, जो आप 5,000 10,000 20,000 के लिए आप इतना परेशान रहते हैं, इतना वो रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, परिवार को छोड़ के, ये वो सारी चीजें सब एकदम सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए जी जान से लग जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।